चीजें यहाँ दिखाई जा रही हैं, लेकिन चूंकि आप ग्राउंड जीरो पे हैं, आपसे बेहतर और कौन बता सकता है क्या कुछ चल रहा है। जो विरोध की तस्वीरें भी हम अभी देख रहे हैं, क्या ये विरोध उस स्तर का है या 4-5 गाड़ियां ही हैं जिसमें विरोध दिखाया जा रहा है। थोड़ा आपके जरिए समझना चाहता हूं कि एक्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से भारत को कितना खुश होना चाहिए और इस यात्रा से भारत को क्या कुछ मिल रहा है। वो जो जनरल इलेक्ट्रिक से का जो करार है और बाकी करार, उन सब से इतर एक प्रधानमंत्री जो अभी तक हमारे जितने भी प्रधानमंत्री यहाँ से गए हैं उनमें और इस यात्रा में क्या डिफरेंस आप देखते हैं, जरा यहीं से चाहता हूं कि जरा बताइए कि क्या कुछ हो रहा है वहां पे। जी मेरे ख्याल में पहली बार इस किस्म का प्रोटेस्ट यहाँ पर हो रहा है। पहली बार 75 से ज्यादा कांग्रेसमैन ने एक खत लिखा है जो बाइडेन को, और उनसे कई सारे बातों के बारे में उनको आगाह किया है और इसका विरोध किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अमेरिका की यात्रा का विरोध वहां पर जताया है, उसको बॉयकॉट किया है वो स्टेट डिनर को, और इस कांग्रेसनल उनकी जो एड्रेस होगा जॉइंट सेशन, उसको विरोध किया है। ये पहले कभी भी नहीं हुआ ये इस किस्म का, और इतने बड़े स्तर पर मोर देन 75 कांग्रेसमैन, ये पहली बार यहाँ पर हो रहा है। इसके अलावा जैसे हम जानते हैं कि मोदी जी के भक्त यहाँ भी है, वो अलग अलग जगह पे 10 लोग 15 लोग ऐसे ड्रम वगैरह लेकर मोदी 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 इस किस्म से चिल्लाती भी है। लेकिन पहली बार व्हाइट हाउस के सामने जो ब्लैक लाइव्स मैटर प्लाजा है, बहुत बड़ा चौराहा है, और पूरे रास्ते पर ब्लैक लाइव्स मैटर ये पेंट किया गया है। वहां पर आज मेरे ख्याल से बहुत बड़ा प्रोटेस्ट वहां पर होने जा रहा है, जहां मैं भी शामिल वहां पर होऊंगा, और उस प्रोटेस्ट में अलग अलग लोगों के वहां पर स्पीचेस होंगे। ग्रेगरी स्टेंटन जैसे बहुत सीनियर लोग हैं जिन्होंने 10 स्टेप्स टू जेनोसाइड इसका रिसर्च करके इंडिया एक जेनोसाइड के मतलब 10वें स्टेप पर है, ये बात उन्होंने कही थी। पिछले 2 साल से वो कहते आ रहे हैं, तो उनका भी वहाँ पर स्पीच होगा। मेरे अलावा और 2-3 जर्नलिस्ट हैं, उनके भी वहाँ पर स्पीचेस होंगे। तो और भारत में जो मतलब कल्चर टू एग्रीकल्चर, हर जगह पर मोदी सरकार ने जो दमन शुरू किया है उसके बारे में वहाँ पर बातें होंगी। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत किस तरह से 161वें स्थान पर आया है और किस तरह से जर्नलिस्ट और प्रेस की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है, उसके बारे में वहां पर बातें होंगी। बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा जहां पर मेरे ख्याल से ऑर्केस्ट्रा होगा, वहां पर डांसेस होंगे वहां उस प्रोटेस्ट में। और जो हमने अब ट्रक दिखा रहे हो, तो इस किस्म के मेरे ख्याल से 15 या 16 ट्रक आज वॉशिंगटन डीसी में घूमेंगे अलग अलग जगह पर, और पूरे वॉशिंगटन डीसी में जो स्टेट कैपिटल है, यहाँ पर नरेंद्र मोदी के विरोध के बारे में पहली बार किसी भी देश के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के खिलाफ इस तरह के प्रोटेस्ट इसके पहले हुए नहीं है। ये पहली बार इतना बड़े लेवल पर ये होने जा रहा है। माइनॉरिटीज का किस तरह से और दलितों का किस तरह से भारत में दमन किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, उसके बारे में यहाँ पर बातें होंगी। वो ऑलरेडी कल नेशनल प्रेस क्लब, जो एक बहुत बड़ी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है वॉशिंगटन डीसी में, वहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और वहाँ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूनाइटेड स्टेट्स के स्टेट डिपार्टमेंट के रिलीजियस फ्रीडम की जो प्रेसिडेंट रह चुकी है, उन्होंने भी वहाँ पर उस प्रेस में आकर बात की कि भारत में किस तरह से रिलीजियस फ्रीडम को ख़त्म किया जा रहा है।
तो ये सारी बातें पहली बार यहाँ पर हो रही है, इस तरह से पहले कभी भी नहीं हुआ है किसी भी प्रधानमंत्री का। बाकी जी लोग तो यहाँ पर इस तरह से बात कर रहे हैं। इवन न्यूयॉर्क टाइम्स के जर्नलिस्ट के साथ भी मेरी बात हो रही थी कल। तो इंटरनेशनल कॉरेस्पॉन्डेंट है और उन्होंने भी ये कहा था कि नरेंद्र मोदी की ये विजिट हम जैसे एक सिनेमा शो का टिकट लेते हैं वैसे है कि उन्होंने वो $3.86 बिलियन का एक ड्रोन का परचेज किया है और वो खरीद के यहाँ पे आए हैं। इस विजिट को उन्होंने परचेज किया है भारत में, और वो ये जो इनवाइट है, ये इनविटेशन उन्होंने खरीदा हुआ है। तो उस तरह से है। ऑफ कोर्स बाइडेन इसको पॉलिटिकली यूज करना चाहेंगे क्योंकि उनको भी एक चुनाव का सामना करने जाना है, और यहाँ पर इंडियन कम्युनिटी बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। तो डेफिनेटली जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने ट्रम्प के बारे में अब की बार ट्रम्प सरकार कहा था, तो उसी तरह से जो बाइडेन भी चाहेंगे कि इंडियन कम्युनिटी का सपोर्ट उनको मिले। और ये जो एक प्रोपेगेंडा या हवा तैयार किया हुआ है कि पूरी इंडियन कम्युनिटी इस तरह से नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में है, ये गलत है एक्चुअली। एक सर्वे कल ही आया है जो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने किया था। वहां पर उस सर्वे में 70% इंडियन, 70%, 74% इंडियंस ये कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र के बारे में जो हालात है उसके बारे में वो 74% अमेरिकन इंडियंस वो चिंतित है, वो बहुत इसके बारे में चिंतित है। ये कल ही सर्वे आया है, वो सर्वे भी आज उस प्रोटेस्ट में रिलीज होगा। तो ऑल एवरीथिंग इज नॉट मेरी एक्चुअली स्पीकिंग। तो इस तरह से ये प्रोटेस्ट होने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, प्रोटेस्ट यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी 2 दिन है, आज और कल अभी रहना है अमेरिका में, और बहुत सारे प्रोटेस्ट, बहुत सारे विरोधों का सामना करना होगा। और दूसरी तरफ सीधे न्यूयॉर्क यात्रा को देखा जाए, निरंजन टाकले साहब, आपका नज़रिया इस पे समझना चाहता हूं, क्योंकि राहुल गांधी न प्रधानमंत्री हैं न सांसद हैं, लेकिन उनकी यात्रा हिंदुस्तान में काफ़ी चर्चा में रही है। और उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री का पहुंचना अमेरिका, और इतना ज़्यादा विरोध, छोटा मोटा विरोध नहीं, बहुत बड़ा विरोध है, उस हिसाब से कैसे देखा जाए? और क्या भारत के सियासी नज़रिए से अगर इसको देखा जाए तो क्या भारत में सियासी परिवर्तन आप देख रहे हैं वहाँ से? क्योंकि डायस्पोरा के पास बहुत कुछ होता है जो हम लोग नहीं देख पाते हैं, वो आप लोग वहाँ बैठे लोग देख लेते हैं। भारत में जो कुछ होने जा रहा है, कैसे देखते हैं आप? जी देखिए, पहली बात तो ये है कि ये राहुल गांधी की यूएस की जो यात्रा रही उसकी वजह से ये हो रहा है, ऐसी बात तो नहीं है। क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा के पहले ही ये इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पब्लिश हो गया था। उसके पहले ही ये सारी बातें हो रही थी। राहुल गांधी की यात्रा के बाद मणिपुर का वायलेंस शुरू हुआ, जो अभी 1 महीने से ज़्यादा वहाँ पर हो रहा है। कल नॉर्थ अमेरिकन मणिपुरी ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग शामिल हुए थे वो खुद कह रहे थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उनके अपने घर जलाए गए हैं वहाँ पर मणिपुर में। तो वो सारी अपनी कहानियां वहाँ पर बता रहे थे। फार्मर प्रोटेस्ट, जो किसानों का आंदोलन हुआ था भारत में, उसके खिलाफ यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स में, वॉशिंगटन डीसी में, न्यूयॉर्क में बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुए थे ट्रैक्टर लेकर। यहाँ पर उस सारे किसान कम्युनिटी के समर्थन में यहाँ पर प्रोटेस्ट हुए थे। तो ये तो पता है यहाँ पर कि भारत में क्या हो रहा है, और ये जो विरोध है पूरा नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार को हो रहा है यहाँ पर, ये विरोध मैं कहता हूँ कि उन्होंने कमाया हुआ है। आई मीन that is earned, that opposition, those protests are earned by बीजेपी एंड नरेंद्र मोदी। तो उन्होंने उनकी ये कमाई है, उन्होंने इतना विरोध यहाँ पर कमाया हुआ है। 75 कांग्रेसमैन एक साथ मिलकर एक इतना बड़ा विरोध में लेटर लिखते हैं
ये कभी नहीं हुआ है, ये पहली बार हो रहा है। और ये राहुल गांधी की वजह से नहीं, राहुल गांधी की तो यूएस कांग्रेस के लोगों के साथ कोई यहाँ पर मीटिंग नहीं थी। वो यहाँ पर प्रेस से मिले थे, डेफिनेटली नेशनल प्रेस क्लब में ही उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। इसके पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू की वहाँ पर हुई थी। ये सभी को पता है कि नरेंद्र मोदी 12-13 साल गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उसके बाद अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है। 22 सालों में उन्होंने अपने इस पॉलिटिकल करियर में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस नहीं की है। मैंने गुजरात बहुत करीब से कवर किया था, तो मुझे भी इस बात का पता है कि नरेंद्र मोदी ने एज अ चीफ मिनिस्टर भी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ली, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ली। सवाल लेना ये मतलब उनको मंजूर ही नहीं है। ही डजंट फील दैट ही इज आंसरेबल। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, और उसकी वजह से भी एक प्रॉब्लम है कि इतना बड़ा विरोध वहाँ यहाँ पर उनका हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि इसका डायरेक्टली असर इंडिया के चुनाव में होगा, भारत के चुनाव में होगा। लेकिन अगर इस विरोध का सही तरीके से आम लोगों को समझ में आए, भारत के आम लोगों को समझ में आए, इतने आसान तरीके से अगर इसको लोगों तक मतलब ले जा सके विरोधी जो भी पार्टियां है, चाहे वो कांग्रेस है या बाकी भी है, तो इसका असर डेफिनेटली भारत के चुनाव में होगा। लेकिन ये एज अ डेमोक्रेटिक नेशन ये बहुत शर्म की बात है, क्योंकि अभी तक यूनाइटेड स्टेट्स में किसी भी देश के प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट के खिलाफ इतने बड़े स्केल पर विरोध नहीं हुए हैं। 75 कांग्रेसमैन खत लिख रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल